आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉलिटी 2 का सेकेंड लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड थियरी भी साथ में करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ आवर नेशन। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे नेशन को, अवर नेशन को क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, नेम क्या है हमारे नेशन का करेक्ट नेम। तो इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, तो जाहिर सी बात है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं। हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो होगा भारत। ओके, अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ थियोरी हम देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो किताब है जिसे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पर अगर आपको मालूम होगा कि कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं और कुछ आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स जो है आपको चैप्टर समझ लीजिए कि हमारे पास इतने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में कुछ चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स आपका क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर 1 में अगर आप देखें तो आर्टिकल 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी कि यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारे भारत के लिए यहाँ पर ये सबसे पहले तो भारत टर्म यूज़ किया गया है। ओके, और दूसरी चीज़ भारत को यानी इंडिया को ये बोला गया है कि इंडिया क्या है, शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारी इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। अब यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, यानी इंडिया जो है एक कंट्री है, कंट्री से स्टेट बना है, ना कि स्टेट से कंट्री बनी है। यहाँ मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया जो है हमारा वो कंट्री से स्टेट बना है, इसलिए हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 1 हमें यही कहता है। सबसे पहले तो वो नेम टेरिटरी ऑफ यूनियन, ओके, और जो स्टेटमेंट याद रखना है कि भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट आप उसे कहोगे जो स्टेट से मिलकर कंट्री बनती है। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर 1 कहता है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। अगर आप आर्टिकल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इंडिया को क्या कहा गया है, क्या फेडरेशन ऑफ स्टेट? बिल्कुल नहीं, आप कहोगे यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ द राइट टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट एंड देयर बाउंड्रीज। यहाँ पर पूछा गया है किसके पास राइट है, हमारे जो स्टेट हैं या जो बाउंड्रीज़ हैं उनको चेंज करने का राइट किसको दिया गया है। नेम वगैरह कौन चेंज कर सकता है, क्या पार्लियामेंट कर सकती है, क्या प्रेसिडेंट कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन आंसर जो होगा सी होगा, आंसर सी क्यों है वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 2 और 3, बेसिकली आर्टिकल नंबर 2 और 3 में यहाँ पर पार्लियामेंट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। अगर आप आर्टिकल 2 में देखोगे तो राइट हमें दिया गया है, हमें नहीं मतलब पार्लियामेंट को राइट दिया गया है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट पावर विथ पार्लियामेंट। यानी कि अगर पार्लियामेंट चाहती है, यानी ये पावर दिया गया है हमारे पार्लियामेंट को कि वो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है, इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ये आर्टिकल 2 बोलता है। आर्टिकल 3 में अगर हम देखें तो अथॉरिटीज़ यहाँ पर दी गई है पार्लियामेंट को इंटरनल एडजस्टमेंट से रिलेट, या फिर ये जो 4 पॉइंट है फिलहाल तो आपका आंसर इससे रिलेट करेगा। इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इंक्रीज कर सकती है एरिया ऑफ स्टेट एंड डिक्रीज भी कर सकती है एरिया ऑफ स्टेट। ऑल्टर्ड द बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्री ऑफ स्टेट का नेम वगैरह चेंज कर सकती है, या फिर नेम, अगर स्टेट का नेम चेंज करना है तो वो भी किसके पास राइट है, पार्लियामेंट के पास। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आर्टिकल 2 एंड 3 यहाँ पर पार्लियामेंट्स को राइट दिया गया है। नेक्स्ट, इन व्हाट आर्टिकल प्रोविजन हैव मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कहाँ बात की गई है, कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 2 में बोला गया है पार्लियामेंट को राइट है कि वो न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकती है। तो आर्टिकल नंबर 2 इसका आंसर होगा। इफ देयर इज अ चेंज इन द नेम ऑफ स्टेट और इट्स बाउंड्री देन वर्क इज डन अंडर विच आर्टिकल। वही बात हो रही है कि अगर आपको बाउंड्री या फिर स्टेट का नेम वगैरह चेंज करना है तो ये बातें कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं। करता कौन है, पार्लियामेंट को राइट दिया गया है, ओके, बट यहाँ पर कौन से आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में बोली गई है ये बातें, तो ये बताना है आपको। आर्टिकल नंबर 3, विच स्टेट वॉज फर्स्ट
विच स्टेट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज फर्स्ट फॉर्म ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि वो कौन सा स्टेट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर सबसे पहले डिवाइड हुआ था या अलग हुआ था। तो आपको इसके लिए तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेनी होगी। यहाँ पर जो मैंने दिया है वैसे उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, मगर वो आंसर आंध्र प्रदेश क्यों है वो उसका बीच जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो भी हमें समझना होगा। कि जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, सबसे पहले हमें जो हमें फ्रीडम जब मिला था इंडिपेंडेंस 1947 को हमें इंडिपेंडेंस एक्ट से हमें 1947 को आज़ादी मिल गई थी। एंड वो टाइम पर 562 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में। कितने? 562 प्रिंसली स्टेट। उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए थे। उन प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया था कि आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, अगर इंडिया ज्वाइन नहीं करना है तो आप पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको पाकिस्तान भी नहीं ज्वाइन करना है तो आप स्टे इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट रहिए। ये सारी चीज़ें इस नोट्स में नहीं है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आपको सिर्फ सुनना है ये। तो ये बोला गया था प्रिंसली स्टेट को। अब प्रिंसली स्टेट क्या है? प्रिंसली स्टेट वो स्टेट है हमारे इंडिया की जहाँ पर राजा रजवाड़े वगैरह होते थे, राजा वगैरह जो रूल करते थे, खैर नाम के ही रह गए थे वो। तो उन्हें ये 3 ऑप्शन दिया गया था। तो 562 में से 549 जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं इंडिया को, और कुछ जो होते हैं वो नहीं करते हैं, वो स्टे इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, इंडिया में जूनागढ़, जिसे आप गुजरात बोलते हो, और जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद, ये 3 स्टेट ऐसी थी जिन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था, ना इंडिया ना पाकिस्तान, वो स्टे इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। बट आगे चलकर लेटर जूनागढ़ वॉज एक्वायर्ड थ्रू रिफरेंडम, हमने जूनागढ़ यानी गुजरात को रिफरेंडम के थ्रू हमने अंडर इंडिया में ले लिया। ओके। एंड जम्मू एंड कश्मीर ट्रीटी विथ महाराजा हरी सिंह जो थे, वो टाइम के वहाँ के रूलर जो थे, उनसे हमने एक ट्रीटी साइन करवा के 26 अक्टूबर 1947, ये डेट भी याद रखना है, वो टाइम पर हमने जम्मू एंड कश्मीर को भी ले लिया। एंड हैदराबाद जो था वो बाय पुलिस एक्शन यानी ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 को, उसे भी हमने ले लिया था इंडिया में। ओके। तो अब इतना होने के बाद जो है 26 जैन 1950 को पूरे कंप्लीटली तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कर दिया जाता है। और वो टाइम पर हमारे पास जो है 29 स्टेट थे, 29 स्टेट थे, इतना याद रखना है आपको। वो टाइम पर हमने यूनियन टेरिटरी जैसा कुछ भी नहीं सोचा था करने का, सिर्फ हमारे पास क्या थे? 29 स्टेट थे। अब इन 29 स्टेट को हमने 4 पार्ट में स्प्लिट किया था। 4 पार्ट में किस तरीके से? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में 9 स्टेट रखे गए थे और पार्ट बी में भी 9 स्टेट रखे गए थे। पार्ट सी में 10 स्टेट रखे गए थे और पार्ट डी में जो है एक ही स्टेट रखा गया था, जिसे आप अंडमान एंड निकोबार कहते हो। ओके। तो इसके बाद जो है ये प्रॉब्लम उठी कि कुछ लोगों ने ये बोला कि आप स्टेट को जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप क्या करो, डिवाइड या सेपरेट करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर एक कमीशन, एक लिंग्विस्टिक कमीशन को यहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो सबसे पहली जो लिंग्विस्टिक कमीशन जो आती है, एस.के. धर कमीशन, यहाँ पर तो मैंने सेकेंड से स्टार्ट किया, बट आप सुन लीजिए। फर्स्ट कमीशन जो थी एस.के. धर कमीशन 1948 में आई, और ये कमीशन इसीलिए बनवाया गया था कि ये कमीशन देखेगी कि क्या बेटर है, क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट को अलग अलग कर सकते हैं, क्या ये अच्छा होगा। बट ये कमीशन रिजेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक बात सामने आई कि यहाँ पर अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर स्टेट के फॉर्मेशन करते हैं, स्टेट को अगर फॉर्मेशन किया जाता है, तो इससे क्या होगा? इससे इंटीग्रिटी जो है लोगों की हर्ट होगी। ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने अभी बताया कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कंट्री थी, और फिर हमने उस कंट्री में स्टेट, अलग अलग स्टेट के फॉर्मेशन किए। तो यहाँ पर बात वही चल रही थी कि स्टेट का फॉर्मेशन कौन से बेसिस पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात आई लिंग्विस्टिक बेसिस, बट एस.के. धर कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकेंड कमीशन आती है JVP कमेटी।
ओके ये कमेटी भी 1948 में ही आई। अब जेवीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, ओके, और पी से जो प्रेसिडेंट होंगे यहाँ के, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है उनका नाम। ओके तो यहाँ पर जो है ये कमेटी को भी रिजेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने। ये कहा कि अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन करते हो तो यहाँ पर इंटीग्रिटी लोगों की क्या होगी, हर्ट होगी। तो इससे उसी टाइम पर अक्टूबर 1953 में जो पोती जो थे, जो एक तरीके के इंडियन रेवोल्यूशनरी थे और कांग्रेस में के वर्कर भी आप बोल सकते हो उनको, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो 56 डेज का हंगर स्ट्राइक पे थे। और उनको क्यों हंगर स्ट्राइक यानी क्यों उन्होंने भूख हड़ताल पर वो गए बैठे, क्योंकि उनका कहना था कि आप जो स्टेट को है लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्मेशन, मतलब उनको फॉर्म करो, स्टेट को फॉर्म करो। और इनका डिमांड इन्होंने ये रखा था कि आप मद्रास जो है, मद्रास स्टेट जो है उसमें से आप आंध्र प्रदेश को अलग कर दीजिए। अब आंध्र प्रदेश को क्यों अलग करना था, क्योंकि मद्रास जो था, मद्रास में आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोग थे और मद्रास में जो थे तमिल बोलने वाले थे। तो उनका ये कहना था कि आप आंध्र प्रदेश को अलग कर दीजिए, एक अलग स्टेट बना दीजिए। बट यहाँ पर तो कमीशन और कमेटियों को क्या किया जा रहा था, रिजेक्ट किया जा रहा था, तो यहाँ नहीं कर रहे थे। तो जिसकी वजह से 56 डे का वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ होती है तो लीडर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसकी वजह से जो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन करना पड़ता है। और इसीलिए बोला जाता है सबसे पहली स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म हुई है हमारी स्टेट, वो कौन सी स्टेट है, वो आंध्र प्रदेश है। कब फॉर्मेशन इसका हुआ था, तो आपको बता देना है 1953। इसके लिए जो इसका सन है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में कौन सी लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था, तेलुगु, और मद्रास में तमिल। ओके तब मद्रास से जो है आपका आंध्र प्रदेश अलग हुआ था 1953 को। अब जो थर्ड कमीशन आती है ये हम पूरा एक साथ देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा हमें इजी हो जाएगा। थर्ड कमीशन आती है दिसंबर 1953 में, जिसे आप कहोगे फजल अली कमीशन या फिर आप इसे कहोगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC। ओके अब ये कमीशन ये कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो 3 नेम है इस कमीशन में, 3 इम्पोर्टेंट मेंबर जो थे, पहला तो जो चेयरमैन था फजल अली थे, सेकंड जो थे KM पनीकर एंड HN हुंजरू, ये 3 लोग थे यहाँ पर। इन्होंने एक कमीशन सबमिट की, रिपोर्ट सबमिट किया ऑन 1955 को। और इन लोगों को जो है इनका एक तरीके से एक्ट बनकर मिलता है इन्हें, यानी एक एक्ट पास किया जाता है जो एक्ट का नाम होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास्ड हो जाता है 7। और जब देखिए कोई भी एक्ट अगर पास होता है या आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बनाया गया है, अगर आप उसमें कोई चेंज करते हो यानी कुछ चीज़ें ऐड अगर आप करते हो या कुछ डिलीट करते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। ओके तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हैज़ बीन डन एंड इसके थ्रू creating 14 state and 6 union territories on 1st November 1956। इस डेट को, इस एक्ट के थ्रू जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। ठीक है अब आया है यूनियन टेरिटरी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था वो टाइम पर नहीं थी यूनियन टेरिटरी। मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट थे ABCD, और यहाँ पर जो है इस एक्ट के थ्रू यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पर 4th फोल्ड कॉन्स्टिट्यूट क्लासिफिकेशन जो था अबॉलिश्ड कर दिया जाता है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ डिलीट करते हो, अबॉलिश्ड करते हो, तो भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 14 स्टेट हो गए हमारे पास इस एक्ट के थ्रू एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो वो जो स्टेट थे ये कुछ नेम है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी, तो 6 यूनियन टेरिटरीज के मैं ऐसे ही आपको नाम बता देती हूँ। अंडोमान एंड निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप एंड मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये आपके 6 क्या थे, यूनियन टेरिटरीज थे। अब आता है व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज फाउंड। तो आपको बताना है स्टेट आर
SRC कमीशन कब फाउंड किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1953 को, जिसे आप फजल अली कमीशन कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, who was the chairman of the state reorganization commission? तो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन है? ऑफ कोर्स फजल अली। अभी सब पढ़ लिया है हमने थियोरी। एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मेड हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1956? मैंने आपको बताया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, जो कि 1 नवंबर 1956 को, इस एक्ट के थ्रू इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट आता है, इंडियाज 15 स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन 1960। अभी मैंने आपको बताया 14 स्टेट बनी है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 14 स्टेट बनी है, बट आगे चलकर स्टेट और डिवाइड होंगे, कहीं लैंग्वेज के बेस पे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो यहाँ पर जो है 15 जो स्टेट हमारा बनता है वो होता है गुजरात। तो यहाँ पर हिस्ट्री ये है कि बॉम्बे जो होता है, बॉम्बे में कुछ जो एरिया होते हैं वहाँ पर कुछ पीपल जो होते हैं वो गुजराती स्पीकिंग होते, बोलने वाले होते हैं। तो उन्हें क्या किया जाता है, बॉम्बे से गुजरात को अलग कर दिया जाता है। तो गुजरात में गुजराती पीपल आ गए, और बॉम्बे मुंबई तो है ही है। तो 15 स्टेट में हमारा कौन सा आएगा? गुजरात आएगा। 1960 सन भी याद रखिए। इंडिया रिसीव पौडुचेरी स्टेट फ्रॉम विच फॉरेन कंट्री इन 1954? इसका आंसर थियरी में मिलेगा, ठीक है, ये सिर्फ आप क्वेश्चन देख लीजिए। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, पौडुचेरी टेरिटरी एक्सटेंडेड ऑन हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया? ओके, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौडुचेरी हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मैंने नेम दे दिए पौडुचेरी और कौन से स्टेट, यानी कौन सा जो उनका डिस्ट्रिक्ट था, जैसे कि तमिलनाडु, TN यानी तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट था, एक माहे जो कि इन केरला में था ये डिस्ट्रिक्ट, एंड यमन जो था वो हमारे आंध्र प्रदेश में था। तो ये पौडुचेरी की कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में पाई जाती थी। एंड वॉज लिबरेटेड फ्रॉम फ्रेंच इन 1954। तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंच 1954। एंड एक्सेप्टेड एज 10th यूनियन टेरिटरी, यानी फ्रेंच से हमने ये सारी चीज़ों को ले लिया और इसको क्या बना दिया हमने, पौडुचेरी को यूनियन टेरिटरी। कौन सी यूनियन टेरिटरी? 10th यूनियन टेरिटरी, याद रखनी है। ओके, 10th यूनियन टेरिटरी से बना दिया। और अगर आप कोई भी बाहर की चीज़ या जिसे आप कैप्चर्ड करके अपने इंडिया में लेते हो, ठीक है, तो अगर आप बाहर की चीज़ों को लेकर कोई भी लैंड हो या कोई भी जगह हो, अगर आप अपने इंडिया में लेते हो, इंडिया का पार्ट बनाते हो, तो ऑफकोर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन से एक्ट के थ्रू इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया पौडुचेरी को? तो आपको बताना है 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसके साथ साथ और भी कुछ स्टेट फॉर्मेशन हुए हैं, जैसे कि नागालैंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम आसाम इन 1963 टू बिकेम अ स्टेट, और फिर उसे स्टेट बना दिया गया। जैसे कि हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से, एंड बिकेम द इंडिपेंडेंट स्टेट। एंड ऑल्सो चंडीगढ़ को बाद में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया कि पहले वो यूनियन टेरिटरी था, बाद में से 1971 में स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, यानी स्टेट में शामिल कर लेते हैं। फिर मणिपुर वॉज यूनियन टेरिटरी, लेटर बिकेम स्टेट इन 1972। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके।